कॉमेडी शो एक टीचर के क्लिप्स दिखाना मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक बात हो गई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है खान सर से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले एक कमेंट बताना चाहूँगी, एक मैसेज बताना चाहूँगी। सुनील सिंघल जी मुझे मैसेज कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जी आपने अपनी वीडियोस जो है वो हाइड कर दी हैं, जिसकी वजह से मैं अपनी वाइफ को दिखाना चाह रहा था आपको, लेकिन मैं नहीं दिखा पाया। मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन नहीं दिखी, शो नहीं हो रही। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप चैनल पे आकर वीडियो में दिखा दें, मुझे कोई इशू नहीं है। यहाँ तो मैं दिख सकती हूँ ना उन्हें, तो बस आराम से यहाँ कौन सी वीडियो दिखाना चाह रहे थे? वो रील्स बनाती थी ना मैं, तो उस पर तो वो कहने लगी रील्स में काफ़ी ढूंढ रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, वो समझे मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, कुछ कर दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रील्स मैंने हाइड किए हैं, तो आप चैनल पे आके मुझे दिखा सकते हैं अपनी वाइफ को। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, खान सर से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है खान सर कपिल शर्मा कॉमेडी से स्टार्ट। हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा कालिया। हम सफेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बतासा में चिमटा घुसा हुआ है। अरे यूपीएससी ना खखोर के पूछता है कुछ हो। अब जैसे किसी को कह देंगे मामा जी तो आराम से समझ में आ जाएगा। कहेंगे हमारे बाप के सार, तो कहेंगे कौन सी बोल रहा है बाप के सार। अरे मामा जी को ही बोला जाता है बाप के सार। नाइस नाइस। तो वही ऐसे पूछता है। भूगोल वालों ने ये दोनों का नाम अलगे रख दिया। हम तो आपको धाए दे बता दिए थे, आप में से कितने अच्छे से आप बता दिए कि एक में कि दो में। लेकिन यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था और आधा लड़का गलती ठोक के आया था। क्या पूछा था पता है? कि ज्यादा ठंडा टुंडरा में पड़ता है कि टैगा में। अब लड़का पगला गया, टुंडरा टैगा कौन सी होलो रे भाई। टुंडरा टैगा, लो टुंडरा टैगा यहाँ पर। वेरी गुड। अरे इसमें इमोजी कौन लिख के भेज रहा है? ये सबको हमने बतियाने का आदत लगा है, इमोजी लिख के भेज देता। आगे लोग कहेंगे इमोजी कौन सी पढ़ेंगे हम? इमोजी लड़कियां बना बना भेज रही हैं सब। टुंडरा बोल रहे हैं तो अपन फोटो भेज रही है। और दिखाइए। तो इमोजी लिख के मत भेजिए आप लोग। अरे जो लिखना है लिखिए ना, इमोजी भेजता है सब। हिंदी मीडियम वाला तो कई को पता नहीं इमोजी मतलब कौन सी वाला। और जन सियार ऐसा पीला पीला मुखौटवा बना रहा तो इमोजी बोला जाता है। ये रेखा बोलिए फटाफट, कौन सी रेखा है बीचों बीच से जा रही है? ये रेखा है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। हमारा प्यारा भारत ये रहा हमारा सारे जहां से अच्छा। ये हमारा हिंदुस्तान उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। ये हमारा कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। अरे ये क्या हो गया यार? टेक्निकल आदमी नहीं है हम, या नौटंकी कर रहा है। रेखा पे जितने देश है ना वहां के लोग एकदम मंगरैला की तरह काला होते हैं सब। आगे इतना भयानक काला होता है सब कि उनको देखकर हिंदुस्तान का अगुआ भाग जाएगा। दुल्हन की तो बातें छोड़िए, लेकिन जितना सुंदर लड़की होती है सब ना, बहुत सुंदर लड़की, वो देखिएगा जब टेढ़ा लड़का पसंद करती है सब। सुंदर लड़की को बुद्धि पता नहीं कहाँ होता है। एक्चुअली भगवान जो है ना सुंदरता बनाए। देखिए अगर किसी चीज में समय देंगे तो दूसरे चीज से समय काटना पड़ेगा। तो भगवान जिसको सुंदर बनाया ना, खूब सुंदर, तो उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से समय काट लिया। तो जो बुद्धि बना रहा था तो बुद्धि काट लिया। तो जितना देखिए जितना सुंदर लड़की की रहेंगी सर, अजबे सबसे फसल रहती है सर, एकदम खौराइल रहेगा। खूब सुंदर लड़की लेके घूमेगा। आप देखिए ना, एकरे देख लीजिए ऐश्वर्या राय को, कोना से बिया की हूँ, अभिषेक बच्चन। बताइए हम लोग उस टाइम खा लिए थे लोग। और दिखाइए। हाँ अजब हाल है भाई। तो वही हो गया। तो यहाँ पे जितना मिलेगा सब ना, सब का सब मिलेगा सब काला काला। और हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा कालिया। यहाँ कश्मीर में खूब ठंडा, कश्मीर की कली, वाह वाह, समझ आ गया। वहां कोई फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं है।
कश्मीर के लड़का लड़की सब गोरे होते हैं लोग, और नीचे दक्षिण भारत में देखेंगे तो सब झौंसल मिलता है सब। कुछ कुछ हीरोइन गोरी हो जाती हैं सब। अब बाल्टी में सोचो फेयर एंड लवली घोर के में नहा लेगी तो गोर ना हो जाएगी सब। सब भूगोल का नियम काम नहीं करता है यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो साउथ के लोग काले क्यों होते हैं? अब भैया साउथ वाले लोग बुरा नहीं मानिएगा, और काला होना बुरा क्या? हम खुद काला है, हम क्या दूसरे को बोलेंगे? हम सफेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बतासा में चिमटा घुसा हुआ है। आपको फिर बताए ना, जितना काला रहता है उसको कैसा मिलती है सब। हाँ चलो ध्यान से देखो इधर। यहाँ समझिए, आप समझ में आया? कश्मीर के लोग गोरे काय होते हैं? अच्छा, कश्मीर से तो ज्यादा गोर चाइना वाला होगा सर, उससे गोर तो रूस वाला होगा सर। ऐसे रूस वाला को देखेंगे ना, व्लादिमीर पुतिन को देखिएगा तो लगेगा जैसे छीलल मुर्गी है। अंग्रेज सबको ऐसे कर देता है सो तो खून दिखने लगता है यहाँ पे लाल लाल। समझा कि नहीं? भूगोल कितना इजी है ना? इजी नहीं है, बकलोल कहेंगे इजी नहीं लग रहा है इसको। सुतल है। आगे बढ़े तो जितने लोग विषुवत रेखा के करीब वाले हैं वो होंगे काले, बीवी में रहेगी गोरी। और जो ये कोई भूगोल का नियम नहीं है रे भाई। और दिखाइए, बस खत्म। जी जनाब, एक कॉमेडी शो, एक टीचर के क्लिप्स दिखाना, मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक बात हो गई। अच्छा, खान सर की एक फ़ैन फॉलोइंग की मेन वजह ये है कि वो बिल्कुल नेचुरल होके बताते हैं, बिल्कुल रियलिटी के करीब तरह बताते हैं, और बाकायदा उसके अंदर कहीं ना कहीं सीरियसनेस नहीं रखते। मतलब एक हंसी मजाक में, और एक आम लोगों को ना बातों को समझ में आए। यानी कि आप मिसालें भी देते हैं तो आप अपनी आम लाइफ की तरह मिसालें देंगे तो यकीनन लोगों को समझ में आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ऐश्वर्या की और लड़कियों की, और साउथ की तरफ जो काले लोग हैं या उनके डार्क कलर हो जाता है, क्यों होता है, क्या होता है। अच्छा, यही चीज़ें सेम लाइन खींच के एक दूसरा टीचर लाइन खींचता प्रोफेशनली, और वो तरीके से बिल्कुल सीधा डंडे की तरह खड़ा रहता और सीधे सीधे से बताता कि यहाँ ये होता है, इस रेखा के करीब जो जो लोग हैं, जो जो देश हैं, जो जो कंट्री हैं, जो जो इलाके हैं, वहाँ पर बाकायदा इस तरीके से इफ़ेक्ट्स होता है सूरज का। यहाँ पे लोगों के कलर थोड़े से डार्क होते हैं, बाकी जितना दूर जाते रहो फिर। अच्छा, उसी चीज़ को कितना फ़नी अंदाज से, अब आप बताएं, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट क्या इस बात को भूल पाएगा? कभी भी। मतलब उसके जहन में ये चीज़ें घुस जाएंगी, और बाकायदा ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ जो बाकायदा मैं समझता हूँ कि ये खुद दुनिया को हंसाने वाले हैं, एक टीचर की बातों से हंस रहे हैं। मैं हैरान हो गई हूँ कि कपिल शर्मा दुनिया के, मैं कहूँगी बहुत जाने माने कॉमेडियन है, और वो किसी शख्स की कॉमेडी देख रहे हैं, हंस रहे हो। वो किसी शख्स का प्योरनेस देख रहे हैं। मतलब अक्षय कुमार, अरशद वारसी, अक्षय कुमार कितनी बेहतरीन कॉमेडी करते हैं, और वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं। मतलब जवाब देना, हाजिर जवाब, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है अक्षय का। मैंने देखा है कुछ क्लिप्स वगैरह में कि फ़ौरन जवाब देते हैं, और सही ऑथेंटिक जवाब देते हैं, जिसमें दम हो, जिसमें वज़न हो। तो ऐसी बातें नहीं करते, और वो एंजॉय कर रहे हैं इतना ज़्यादा खान सर को। तो मैं अपने आप में यही देख लें आपकी क्या स्टेटस है, और एक इंसान अपनी जो एक हाइट बनाता है, एक अपनी वैल्यू बनाता है, वो किसी भी तबके से हो, वो किसी भी लेवल से हो, वो जितने भी नीचे से आए। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों एक चीज़ लगती है, और क्योंकि लोग इस चीज़ को कहते हैं कि अच्छा नहीं है कि इंसान गरीब है, जैसे कि हमने 1-2 वीडियोस में भी देखा है कि गरीबों के साथ थोड़ा सा भेदभाव किया जाता है। थोड़े अमीर लोग उनके द्वारा बीच में बैठ जाएं अगर, तो गरीबों के साथ थोड़ा सा टॉन्ट वगैरह किया जाता है, तंज किया जाता है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, संदीप महेश्वरी की मुझे बात याद आ रही है, जो अंदर से हो ना वही बाहर से दिखो। अंदर कुछ हो, बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। कि जिसको आप पसंद होगे वो आपको हर हाल में कबूल करेगा, वो आपको एंजॉय करेगा, वो आपसे रिलेट करेगा, आपसे कनेक्टेड रहेगा। और जिसे आप नहीं पसंद हो, मोस्ट वेलकम, ना करे ना बात करे। तो मुझे खान सर की सबसे अच्छी बात जो ये लगती है कि इनकी प्योरिटी, कि ये जो अंदर से हैं, इनको जो जुमले आ रहे हैं, इनको जो सोच आ रही है, इनको जो लगा, इन्होंने वो कह दिया। जैसे जो हो गया लिया उसे मिलेगा कालिया, या वो चिमटे, क्या बताशे के अंदर चिमटा, वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी मैं, कि वाकई वाइट कुर्ता शलवार को पहन ले और थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन का हो। लेकिन खान सर मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा काले हैं, लेकिन वो बिल्कुल अपने आप को बता रहे थे कि मैं भी तो काला हूँ ना, मैं भी तो मतलब किसी के, ये तो मैं बोलूँगी थोड़े से सामने, मतलब खान सर के बारे में नहीं कहूँगा कि इतने ज़्यादा काले नहीं हैं। और दूसरी चीज़ ये कि लड़कियों के हवाले से क्या कहेंगे कि लड़कियाँ जो जितनी खूबसूरत होती हैं, तो कहते हैं एक तो मिसाल ये सुनी थी हमने कि साउथ से कुदरत ने अकल बांटी थी। हाँ,
से हुस्न बांटना हुस्न शुरू बांटा कराता था, जो साउथ तक खत्म हो गया। और यहाँ से अकल बांटी थी तो वहाँ नॉर्थ तक तक खत्म हो गई थी। कश्मीर और लड़कियों के मामले क्या ये सच है कि क्या बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होती हैं? अच्छा, अब देखिए ऐश्वर्या की जैसे उन्होंने मिसाल दी, लेकिन हम इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो आपको भी पता है उन्होंने अभिषेक से क्यों शादी की होगी, मुझे भी पता है, सबको पता है। तो अब ये तो नहीं कहेंगे कि अकल नहीं होती है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है लड़कियां पैसे के मामले में लुक्स पर कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं। ये मैं एक रियलिटी बता रही हूँ, भले थोड़ी सी कड़वी लगती है, बुरी लगती है, लेकिन ये फैक्ट है। मैंने खुद भी देखा है बहुत सारी लड़कियों को बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, बहुत स्टाइलिश, और यकीन करें उनके जो हस्बैंड होते हैं एकदम चंपू, एकदम काले से, एकदम डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले, लेकिन बस क्या जी बैंक बैलेंस अच्छा है, बस क्या जी बैकग्राउंड अच्छा है, बस क्या जी इकलौते हैं, चलती है उनकी तो मेरी चीज़ शादी हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा फोकस लड़कियों का ये होता है कि बंदा कितना सेटल्ड है, लुक्स पे नहीं होता है इतना। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे मेन चीज़ होती है माँ बाप का फोकस। माँ बाप अपने हिसाब से देखते हैं कि यहाँ कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये कि बड़ा मतलब है कि एक नॉर्मल सी बात को किस तरीके से फ़नी अंदाज में करके बताया जिससे इंसान के माइंड में, इंसान के भेजे में हमेशा के लिए फिट हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा। अब देखें इस वीडियो पे आप अगर ये वीडियो हमारी देख रहे होंगे तो यकीनन कॉपीराइट नहीं आया होगा, वरना अक्सर सोनी चैनल पे या इस तरह की जो बड़े चैनल्स की वीडियो होती हैं वो अब तक पहुंच नहीं पाती। तो देखते हैं कि ये वीडियो पहुंचती है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो क्लिप्स दिखाए गए ना, इसके बाद इनको इनवाइट किया गया हो, एज ए गेस्ट बुलाया गया होगा। पता नहीं क्यों मुझे 100% फीलिंग आ रही है, लेकिन अभी तो फिलहाल वो मौजूद नहीं थे। अभी तो कृति थी और जैकलीन थी, अक्षय थे, कपिल थे और एक और थे जिनका नाम अरशद वारसी वो थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थोड़ा सा इंट्रो हो जाता है, थोड़ा सा मतलब दिखाते हैं कि क्या बंदा है, कैसी बातें करता है, क्या इनका एक बिहेवियर है, कि लोग जुड़ जाए। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है शायद इनको इनवाइट करेंगे, हो सकता है, ताकि बातचीत तो कर सके। मतलब एक शख्स पता चल जाए। हाँ, एक शख्स आए गेस्ट पता ही नहीं है कौन है। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब इंटरटेनमेंट वीडियो थी। दोबारा किसी सबसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।